अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आरजे मोहम्मद तलहा और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर मेरी प्यारी खूबसूरत सी आवाज शो महकती किताबों में। और इससे पहले भी हमारी ये महफिल लग चुकी है, लेकिन हमारे साथ एक और खूबसूरत सी आवाज थी जो अब हमारे साथ नहीं रही। और आरजे महबूब अली अपनी कुछ जाती मसरूफियत की वजह से वो हमारा साथ जो है वो छोड़ गए हैं। शिकवे हैं, गिले हैं मुझे उनसे, लेकिन खैर हमारे लिसनर्स हमारे साथ हैं और हमारे साथ एक और नई को आरजे जो है मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, को आरजे हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स से कि आप बताएं आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके मिजाज कैसे हैं, आपके दिल का मौसम कैसा है। और कराची के मौसम की हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम अपने आरजे को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे सिद्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तलहा, मैं ठीक हूँ। उम्मीद है मेरे तमाम लिसनर्स भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं मिस कर रही थी मैं अपने लिसनर्स को, और मैं आपके शोज को भी बहुत मिस कर रही थी नई सुबह वेब रेडियो के। और आप बताएं कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। और वीकेंड बस में आपको हमारे सामने जो सुना करते थे, वीकेंड बस से अब आप आ गई है महकती किताबों में। और यकीनन ये सफर आपका अच्छा रहा होगा और हमारे साथ भी आपकी ये जो महफिल है इंशाल्लाह हमें भी शो करके मजा आएगा और हमारे लिसनर्स भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, अपनी पसंद का इजहार किस तरह कर सकते हैं हमारे लिसनर्स, वो हम बता ही देते हैं। साथ में हमारा नंबर हमारे लिसनर्स के पास मोबाइल में सेव है, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जो हमारा शो पहली बार सुन रहे हैं, तो लिसनर्स आप लोग सुन रहे हैं शो महकती किताबें नई सुबह वेब रेडियो पर। और कमेंट करने का आसान सा तरीका, अपने व्हाट्सएप मैसेज में जाएंगे और सबसे पहले अपना प्यारा सा नाम लिखेंगे, आप दुनिया की किस कोने से हमारा शो सुन रहे हैं वो लिखेंगे, साथ में एम के लिखेंगे यानी महकती किताबें, और अपनी राय, अपनी खूबसूरत राय से आगाह कर रहे होंगे हमें। और किस नंबर पर सेंड कर रहे होंगे सारे चीजें लिखकर, ये सारी चीजें लिखकर वो है 0330860072, यानी कि 0330860072। तो लिसनर्स के साथ एक होता है ना कि हमारा साथ दो, तो बिल्कुल लिसनर्स हमारा साथ देते हैं। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरजे सिद्रा, कराची के मौसम का मैंने कहा कि हम आपसे भी बात करते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? कराची का मौसम बड़ा ही शदीद गर्म वाक़ई साबित हो रहा है मौसम। कराची का मौसम तो ऑनेस्टली तरह बहुत ज्यादा गर्म है। मेरा तो दिल चाह रहा है किसी ठंडे ठंडे इलाके में जाने को, क्योंकि मुझे ठंड बहुत अच्छी लगती है और मौसम भी अच्छा लगता है ठंडा। और ठंडे ठंडे मौसम में आइसक्रीम खाना और आउटिंग करना, ये तो बहुत अच्छा लगता है लिसनर्स से। लेकिन मैं वेदर के हवाले से बात करूँ उससे पहले, लेकिन लिसनर्स आप लोग ये बताएं, आप लोग ने कितना मिस किया मुझे? मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया और मुझे भी आप लोगों के साथ शो करने का बहुत इंतजार था। बहरहाल तलहा ने मुझे ये मौका दे दिया। थैंक यू सो मच तलहा और नई सुबह वेब रेडियो की टीम का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने मुझे दोबारा ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ आऊँ और आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करूं। और इस शो में जैसे कि मैंने बताया कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नॉलेज वैसे होनी चाहिए तमाम ही लिसनर्स के पास और हमारे पास भी, और हमारे स्टूडेंट्स के पास भी। जैसे कि नई सुबह वेब रेडियो पर हमारे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो नई सुबह के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रहेगी। और लिसनर्स आप लोग बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को ये शो। जैसे कि दला आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा, उस पर आप हमें कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें बताते हैं कि हमें मजीद क्या इंप्रूवमेंट करनी है, क्या बेहतरी लेकर आनी है और हमें क्या करना है। मेरे ख्याल से तलहा बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं, बातें होती रहे और लेकिन फन और एंटरटेनमेंट ना हो तो मेरा ख्याल से मजा नहीं आता, सब बोर हो जाते हैं और हमारे लिसनर्स भी बोर हो जाएंगे। वो कहेंगे ये लोग तो बस शुरू हैं, बातें ही करते रहते हैं, बातें होती चली जा रही हैं। हम अपने लिसनर्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें और मजीद कुछ बातें करें या मजीद कुछ चीजें और नई बताएं लिसनर्स को। उससे पहले हमें मेरा ख्याल से मूव करना चाहिए किसी सॉन्ग की तरफ। जी बिल्कुल, हम सॉन्ग की तरफ मूव करते हैं और आज का पहला ट्रैक आरजे महबूब अली के जाने के गम के साथ नए आरजे को जो है वेलकम करते हुए। तो लिसनर्स कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पर शो महकती किताबें। मैं हूं आपका दोस्त आरजे मोहम्मद तलहा और मेरे साथ मौजूद है आप लोगों की को आरजे सिद्रा सत्तार। और हमें सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और वापस आइए और हम करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून। वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ चुके हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद अपने उसी शो में जिसे कहते हैं महकती किताबें। आप हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर और इस खूबसूरत से शो का ये पहला ट्रैक जिसे हमने और आपने किया बहुत एंजॉय और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तला ये सॉन्ग आपकी चॉइस भी काफी बेहतर है। मैं तो समझती थी सिर्फ पहली ही इंसाइक्लोपीडिया हमारे, लेकिन हमारे तो सारे आरजे सुपर डुपर है और बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये ट्रैक और आपकी चॉइस भी।
लेकिन इससे पहले मजीद बातें करें, हम तलहा की तरफ बढ़ते हैं और तलहा से पूछेंगे आज कौन से नॉवेल का रिव्यू देने वाले हैं हमें और कौन से नॉवेल के हवाले से बताने वाले हैं हमें अच्छी अच्छी सी इंफॉर्मेशन, अच्छी अच्छी सी बातें, और बताएंगे कि हमारे लिसनर्स को वो क्यों सुनना चाहिए, उसमें से कौन सी चीजें जो हमें इस नॉवेल को पढ़ने या सुनने पे मजबूर करिए। तो तलहा, आप हमें बताइए आज कौन से नॉवेल के हवाले से आप बात करने वाले हैं। बेहद शुक्रिया आरजे सिद्रा। और सबसे पहले तो मेरे को आरजे ने मेरी प्लेलिस्ट की तारीफ की है, तो लिसनर्स अब आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये जो पहला ट्रैक हमने प्ले किया ये कैसा लगा, और तरीकेकार आप लोगों को मालूम है। बता देता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा ना सस्पेंस अपने नॉवेल के हवाले से बढ़ाता चलूँ कि आज जिस बुक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है शहर खता। अच्छा, और तरीकेकार भी साथ ही बता देता हूँ, क्योंकि जिन लिसनर्स ने हमारे पहले से ये नॉवेल पढ़ा हुआ है, पहले से सुना हुआ है, तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं उनको ये नॉवेल कैसा लगा। उसका तरीकेकार सिंपल सा है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0330860072, यानी कि 0330860072। अच्छा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है नंबर बताते बताते कि मैं सिफर कुछ ज्यादा ही ऐड कर दिए, तो लिसनर्स अगर ज्यादा हो गए हो तो 86 के बाद सिर्फ 3 सिफर है और उसके बाद 72 है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, जो नॉवेल है हमारा शहर खता, ये थोड़ा सा जादू, टोना और जिन्नात पर बेस करता है, लेकिन इतना ज्यादा हॉरर नहीं है कि आपको सुन के डर लगे। अच्छा, हम ना पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे, हम बीच में से जो बड़े मेन सीन हैं और जो कुछ चीजें मुझे याद भी रह जाती है, क्योंकि नॉवेल्स बहुत बड़े बड़े हैं और हमारे लिसनर्स के लिए जो मैं हर शो के लिए एक नॉवेल मैंने रखा हुआ है, तो वो मुझे बाकायदा सुनना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन बिल्कुल अपने लिसनर्स के लिए हम क्यों नहीं थोड़ा सा मुश्किल टास्क लेंगे। और कहानियाँ सुनने से ना मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हकीकी ना भी हों तो दूसरों की ज़िंदगियों से जो असबाब हमें मिलते हैं, जो सबक हमें मिल रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो आरजे सिद्रा, शहर खता नाम से आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा मैंने बताया भी कि जादू, टोना और जिन्नात पर बेस करता है ये नॉवेल, तो आपको क्या लगता है कितना हॉरर हो सकता है? शहर खता वैसे लग तो रहा है जैसे किसी शहर ने कोई गलती कर दी हो तलहा, बहरहाल, लेकिन आप कह रहे हैं जादू और जिन्नात के ऊपर बेस करता है, तो ये तो सुनने के बाद पता चलेगा या पढ़ने के बाद, लेकिन मैंने ये नॉवेल अभी तक रिव्यू नहीं किया। आपकी सजेशन है तो मैं जरूर इसको रिव्यू करूंगी और देखूंगी कि इस नॉवेल में क्या। वैसे मुझे हॉरर स्टोरीज अच्छी तो लगती हैं, लेकिन मैं जादू जिन्नात पे इतना वो नहीं करती, क्योंकि जिन्नात होते तो हैं और जादू भी होता है, लेकिन हर किसी के करने वाले का अपना अपना फेल होता है। आप बताइए इस नॉवेल के हवाले से इसमें क्या क्या चीजें हैं, ताकि मैं भी उसको पढ़ने और सुनने का सोचूं। बिल्कुल, हम अपने लिसनर्स को भी साथ साथ बताए चलते हैं। ये नॉवेल, इसका स्टार्ट जो होता है ना, वो ही बड़ा ही खतरनाक होता है। एक लड़की जिसका नाम बिया होता है, वो अपनी बहन की बेटी के पास जाती है। सॉरी, उसमें छोटी लड़की होती है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं होती, शादीशुदा लड़की होती है वो। और बिया जो है वो यकीनन जो बहन है बिया की, बड़ी दिया, इसमें ना नाम थोड़े मिलते जुलते हैं और मैं बड़ा कंफ्यूज रहा था शुरू में नॉवेल जब मैंने स्टार्ट किया सुनने में, तो मुझे समझ नहीं आता था कि बिया है कि दिया है और या फिर जो है अबिया है, बड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं। अच्छा, बिया जो है वो एक लड़की के पास जाती है। वो लड़की जो है वो अपने आखिरी वक्तों में मौजूद होती है और बिल्कुल मरने वाली होती है, बहुत ज़्यादा बीमार होती है वो लड़की। और कहानी के शुरू में ही वो बता देती है कि उसको बता देना कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। अच्छा, वो पूछती है कि किसको बताना है, राफे को बताना है? तो वो कहती है नहीं, फातेह को बता देना। अच्छा, ये भी देखिएगा इसमें नाम भी बड़े मिलते जुलते हैं और कहानी बहुत ज़्यादा सस्पेंस वाली है। जब तक आप पूरा नॉवेल ना सुन लें तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कहानी में गलती किसकी थी। ये जो शहर खता नाम है ना, इसमें कुछ खताएं नॉवेल के एक एक किरदार से हुई, कुछ गलतियां हुई जिनके वजह से जो है जिस गलती का वबाल जो है वो उन पर आता गया और पूरी जिंदगी, तो कहते हैं ना कि एक गलती से जो है ना वो जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। बस इसी तरह सिलसिला चलता रहा। अच्छा, जब लड़की मर जाती है तो बिया फौरन भाग के जाती है दिया को बताने के लिए कि वो मर गई है, और वहां जब वो देखती है तो वहां पर दिया भी जो है वो बिल्कुल अपने आखिरी वक्तों में मौजूद होती है और उसकी नजरों के सामने दिया भी जो है वो मर जाती है। ये कहानी का सस्पेंस यहीं से स्टार्ट होता है कि कहानी के बिल्कुल पहले सीन में ही दो लड़कियों की जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है और उसकी वजह क्या होती है। अच्छा, अब जब सीन ये होता है, जब सारे लोग, मैयत का वक्त होता है, सारे लोग बैठे होते हैं, तो उनमें जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो खवातीन होती है मजीद, वो दीगर खवातीन से बातें करती हैं और वे कहती हैं ये जो बिया है ना,
किसी ने कत्ल किया होगा इन दोनों का, वरना एक साथ दो मौतें एक ही घर में नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है। अच्छा, जब कहानी की शुरू में ही हमें पता चल जाता है कि ये थोड़ा सा हॉरर भी होगा, जादू और जिन्नात की बातें भी होंगी इसमें, तो पहले ही जो है ना, पहला सीन सुन के जो है ना थोड़ी सी सनसनी फैल जाती है। और जब बिया खबर करने के लिए कॉल करती है तो पता चलता है वो फाते को कॉल करती है। अच्छा, हमने ये देखा कि वो जो लड़की है वो क्या कहती है कि फाते को बता देना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब बिया फाते को कॉल करती है और फाते को बताती है कि तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है, तो वो ये आगे से जवाब देता है कि मुझे क्यों बता रही हो, मैं तो 1 साल 6 महीने और पता नहीं 2 दिन 22 दिन, ये मैं भूल गया, सॉरी लिसनर, उससे पहले ही जब कराची से यहाँ आया था तो मैं वहाँ उससे सारे ताल्लुकात, सारे रिश्ते खत्म करके आया था। आप राफे को कॉल करो और उसको बताओ कि उसका इंतकाल हो गया। ये चीज बड़ी कंफ्यूज करती है। लेकिन मजीद फिर दूसरा सीन जो है वो ज़हरान की मुल्क में जो है वो पाया जाता है, और वहाँ देखते हैं कि राफे इब्राहिम जो है वहाँ पर घूम रहा है सहराओं के अंदर, और एक सहराई अफसर आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि एक बहुत बड़े शेख ताजिर की जो है बेटी होती है, और वो राफे इब्राहिम की जो है वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। और वो चाहती है कि, अच्छा, उसने ना बहुत कोशिश की होती है अपने बाप की, ये जो तेल की कंपनी होती है उसमें राफे को जॉब दिलाई होती है, लेकिन राफे जो है यहाँ से जॉब छोड़ के भाग रहा होता है एयरपोर्ट पे, और वो वहाँ पे राफे को बातों में लगाती है। और फिर जब वो देखती है कि राफे नहीं रुकने को तैयार होता तो फिर वो कंप्लेन कर देती है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको छोड़कर आप 3 साल से पहले नहीं जा सकते ज़हरान छोड़कर बगैर किसी इत्तला के। तो राफे को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मजीद इसमें एक एक शख्स की पूरी कहानी है। अच्छा, मजीद कहानी आगे बढ़ती है। जो दिया नाम की जो इस कहानी में औरत है, जो खातून है, उनका माजी बताया जाता है। उनका माजी कैसा होता है कि उनकी जो दादी होती हैं वो उसकी माँ पर बहुत ज्यादा जुल्म करती है, उसकी माँ को मारती है, पीटती है, खाने पीने को नहीं देती है, गरीब सा घराना दिखाते हैं। और जो दिया के वालिद होते हैं वो कुछ भी नहीं कहते, वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहते अपनी बीवी को मारने पीटने पर। और इसी तरीके से फिर जो दिया होती है वो ये सारी चीजें देखती आ रही होती है, उसके जहन में चीजें उभरना शुरू होती हैं कि जब तक हम चुप रहेंगे तो ऐसे ही जुल्म होता रहेगा, क्योंकि उसकी माँ कुछ भी नहीं कहती। अच्छा, अब जब दिया थोड़ी सी बड़ी होती है तो दिया पर भी जो है वो दादी जो है वो मार पिटाई शुरू करती है। दिया को भी जो है वो जबर का जो है वो सामना करना पड़ता है। लेकिन दिया क्या करती है, वो दादी के साथ मुकाबलाबाजी शुरू कर देती है। अच्छा, दादी के साथ कैसे मुकाबलाबाजी शुरू कर देती है कि दादी जो अपने लिए जो है ना खास तौर पे चीजें बनवा के छुपा के रखती है, तो वो उन चीजों को खराब कर देती है। उनके जो कपड़े जो है वो सिलवा के लेकर आती है। अच्छा, वो जुल्म इस कदर जुल्म करती है कि वो इन माँ बेटी के लिए कपड़े नहीं सिलवाती, वो सिर्फ अपने लिए कपड़े सिलवा रही होती है। तो दिया क्या करती है दुश्मनी में कि उनके कपड़े काट देती है कैंची लेके छुपके से, और इसके नतीजे में उसको बहुत जो है वो मार भी पड़ती है। लेकिन इस तरह सिलसिला कैसा चलता जाता है। हालांकि दिया दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, सुनहरे बाल हैं उसके, नीली नीली आंखें हैं उस लड़की की, लेकिन बचपन से जो एक हसद का एलिमेंट, एक महरूमी का एलिमेंट जो है वो चलता आ रहा होता है, वो बड़े होने के बाद इस कदर सामने आता है कि उसकी जो कॉलेज फ्रेंड होती है उसके भाई के साथ दिया का रिश्ता होने वाला होता है। और दिया का एक कजन होता है इब्राहिम। दिया का जो कजन इब्राहिम वो थोड़ा अमीर होता है, और दिया की ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी इब्राहिम के साथ हो। लेकिन इब्राहिम क्योंकि दिया को बचपन से देखता आ रहा होता है, दिया जो है वो बहुत ज्यादा बोलती है और अपनी दादी के साथ मुकाबलेबाजी के अंदर बहुत आगे निकल चुकी होती है, तो वो देखते हैं कि ये अच्छी नहीं है, ये इसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज नहीं है कि जुबान दराजी करती है, अपनी दादी को जो है वो आगे से जवाब देती है और दादी के जो है वो चीजें खराब कर देती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे बनकर इस कदर सामने आती हैं कि जब इसकी जो दोस्त होती है रूमा, दिया की दोस्त रूमा, जिसकी शादी होती है इब्राहिम के साथ, और वहाँ ये लड़की शरारतों में इस कदर आगे बढ़ जाती है कि केले का छिलका जो है वो सीढ़ियों पर फेंक देती है, और रूमा जो है वो गिर जाती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो बहुत ज्यादा हसद का एलिमेंट बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। इस कदर आगे बढ़ जाता है कि जो तीसरा थर्ड पार्टी आप कह सकते हैं कि जो तीसरा कोई बंदा होता है उसको मौका मिलता है, और क्योंकि गरीब इलाके में रहते हैं, एक छोटे से जो इलाका होता है उसमें रहते हैं, तो वहाँ पर एक लड़की होती है और वो दिया को आके बोलती है कि हमारे यहाँ पर जो है ना एक औरत है वो जादू करती है, और जो है ना वो फौरन अपने मुट्ठी में कर लेती है लोगों को, तो तुम उसके पास जाओ और वहाँ जो है तुम्हारे मसले का हल हो जाएगा। और इस तरह दिया जो है वो उसके पास जाती है
वो उसको कुछ तरीके बताती है कि आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। और ये सारी चीज़ें लिसनर्स मैं आप लोगों को बहुत ही मुबहम अंदाज में बता रहा हूँ। ये जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और जिस तरीके से वो लड़की जादू करने के वो सारे एलिमेंट पूरे करती है, किस किस तरीके से जादू किया जाता है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जा रही होती हैं। और वो लड़की डर भी रही होती है, हालांकि वो सिर्फ ये चाहती है कि मतलब जिन खुशियों का उसका हक था वो खुशियाँ उसको नहीं मिली, तो वो किसी तरीके से उसको मिल जाए। चल हाँ, आप बता रहे हैं जादू का, वो तो लड़की जादू करती रहेगी। लिसनर सोच रहे होंगे कि हम भी उन पर जादू कर रहे हैं। लिसनर्स बोर हो जाएंगे हमारी स्टोरी सुनते सुनते, उनके पास कुछ और भी तो फन का एलिमेंट होना चाहिए। मेरा ख्याल से हम मजीद नॉवेल के ऊपर बात करें, हमें चलना चाहिए खूबसूरत से ट्रैक की तरफ और वापस आते हैं, फिर इस नॉवेल को कंटिन्यू करते हैं। तलहा, क्या ख्याल है आपका, हम सुनने ये खूबसूरत सा ट्रैक? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से जादू की मुनासिबत से ही कोई गाना मैं प्ले करता हूँ और हमारे लिसनर्स में, ताकि वापस आए और हमारी बातों से मेरी कहानी जो मैं इतनी लंबी लंबी सुना रहा हूँ उससे बोर ना हो। तो लिसनर्स कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पर शो महकती किताबों के साथ आरजे मोहम्मद तलहा और आरजे सिद्रा, और सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक और वापस आते हैं इस खूबसूरत ट्रैक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक लिसनर्स, हम एक बार फिर वापस आ चुके हैं शो महकती किताबों के साथ। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और दो प्यारी खूबसूरत सी आरजेस की आवाज आप लोग सुन रहे हैं। हम नॉवेल का रिव्यू कर रहे थे और गाना बहुत ही अच्छा था जादू की मुनासबत से। जादू, तेरी नजर, पता नहीं क्या क्या था, कौन कौन सी चीजें इसमें जादू की आ रही थी। खैर, मैं अगर अपने नॉवेल को आगे बढ़ाऊं तो इसमें मजीद इसी तरीके से ये लड़की जिसके बारे में हमने बात की, दिया की, ये जादू करती है और करती रहती है और इसके जो असरात होते हैं वो रूमा की और इब्राहिम की जिंदगी पर होते हैं। और ये चाह रही होती है कि जिन महरूमियों का सामना इसने किया है वो दूसरे लोग भी करें, लेकिन अल्लाह की रजा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर जादू नुकसान देता है तो भी अल्लाह की रजा उसमें शामिल होती है और अगर नहीं दे पाता तो फिर तो अल्लाह का फैसला होता है, तो नहीं हो सकता बिल्कुल। अच्छा, मजीद इसके अंदर जो इनके बच्चे होते हैं राफे और फाते इब्राहिम, अब जाकर ये कहानी खुलती है कि ये दोनों जो है वो रूमा और इब्राहिम के बच्चे होते हैं और इनके आगे पूरी पूरी कहानी होती है। राफे इब्राहिम जो है बहुत अच्छा जो है वो सिंगर होता है, म्यूजिक बहुत अच्छा प्ले करता है, वायलिन बहुत अच्छा बजाता है और यही चीज़ वो ज़हरान में जो है वो अप्लाई करता है और एक अमीर ज़ादी जो है वो उससे शादी करता है। अच्छा, एंड में ये होता है कि जो दिया होती है उसने जिस तरीके से एक एक बंदे को तंग किया होता है, एक बंदे को अपने काबू में करने की कोशिश की होती है, तो वो उसके हाथ से छूटती जाती है। लेकिन ये जो शहर खता की हम बात कर रहे हैं, इसमें राफे से भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से राफे की अपनी ज़िंदगी भी बहुत मुतासिर होती है, वो अपने भाई को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। और ऐसा होता है, मकसद इस कहानी का ये था जो मुझे समझ में आया, वो ये था कि हम अपनी कोशिश में कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हम ऐसा करें, लेकिन इसमें सामने वाले का फ़ायदा होता है नहीं होता, हमारा भी नुकसान होता है हसद से, हमारी गलतियों से, और दूसरों की ज़िंदगियां भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। तो कुछ गलतियां जो हैं, जैसे हमारे नॉवेल का नाम है शहर खता, तो वो हमारी अपनी ज़िंदगियों पर भी असरअंदाज होती हैं और दूसरों की ज़िंदगियों को भी वबाल का शिकार बना देती हैं। दी एंड ये होता है कि जो हमने पहला सीन देखा था जिसमें दोनों लड़कियों का इंतकाल हो जाता है, वो इस नॉवेल का एंड होता है। आखिर में यही होता है कि वो जो जादू करनी होती है, जिसने जादू किया होता है, हालांकि वो भूल चुकी होती है, एंड में वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी उससे ख़राब हो जाती है, घर उसका टूट जाता है और जो उसके बच्चे होते हैं वो उसका जो है वबाल का शिकार होते हैं। तो इस तरह कहानी का एंड होता है। तलहा, नॉवेल बहुत आउटस्टैंडिंग और बहुत अच्छी स्टोरी, लेकिन एक कहा जाता है ना, जाखोरा के साया मार सके ना कोई। ओवरऑल नॉवेल का जो लेसन मैंने हंस किया आपकी स्टोरी सुनने के बाद तलहा, वो इतना ही मुझे समझ में आया। हसद और जलन और कीना जो होती है इंसान को कहीं कभी नहीं छोड़ती है। जब इंसान इन सब चीजों में पड़ता है तो फिर वो अच्छे बुरे की तमीज भी भूल जाता है, ना उसका अपना कुछ मतलब बचता है, ना वो दूसरों के लिए फायदेमंद साबित होता है। और रहा जादू टोने करने का, वो तो हमारी शरीयत में कहा भी जाता है ना, जो जादू करने और कराने वाले दोनों ही दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम हमें इस बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे लिए हमारा इस्लाम जो है बहुत अच्छी चीजों को स्प्रेड करता है, बहुत अच्छी चीजें बता रहा है, बहुत अच्छी चीजें टीच की हैं दीन इस्लाम ने हमें, ताकि हम जो है इन सब चीजों में पड़े ही नहीं। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हमारे पेरेंट्स की सोशलाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों में बेसिक डे फर्स्ट से ये चीज डालें, तभी आपको हर चीज के ऊपर सब्र करना आना चाहिए। जब सब्र होगा, तहम्मुल होगा, तो डेफिनेटली फिर आप जो है इस हसद जलन कीना में जाएंगे ही नहीं, और जब आप जाएंगे ही नहीं तो किसी बुराई की तरफ पड़ेंगे नहीं। अच्छाई और बुराई की तमीज तो हमें
शुरू से ही सिखानी चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम से दूरी का नतीजा तलहा जो मैं समझती हूँ। अगर इंसान इस्लाम से दूर है ना तो वो इन सब चीजों में जरूर पड़ेगा। अगर आपने अपने दीन को नहीं छोड़ा तो डेफिनेटली आप इन सब चीजों से फिर दूर ही रहेंगे। ओवरऑल नॉवेल जो समझने है उसका लेसन बहुत अच्छा है, और लिसनर्स को भी मैं रेकमेंड करूंगी कि एक बार ये नॉवेल जरूर पढ़ें और हमें बताएं, अपने कमेंट्स दें हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860072 पर, और हमें बताएं कि उनका क्या ख्याल है, उनको कैसा लगा ये नॉवेल, और आज के दौर के हवाले से इस नॉवेल में क्या चीजें बहुत अच्छी बताई गई हैं और इससे हमें क्या लेसन लेना चाहिए। लिसनर्स के रिव्यू सुनने का इंतजार है। तो नॉवेल ओवरऑल बहुत अच्छा था। चॉइस आपकी सॉन्ग की भी डेफिनेटली पहले की सॉन्ग की तरह बहुत अच्छी थी सॉन्ग में भी, और नॉवेल का इंतखाब भी आपने बहुत अच्छा किया था। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सबक आमोज जो है नॉवेल था ये, और मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स सुने और कमेंट करें। मैं चाहूंगा आरजे सिद्दीरा आप भी जरूर सुने, और पहले जो 2 ट्रैक थे वो मेरी पसंद के प्ले हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पसंद का जो है वो ट्रैक प्ले करें, ताकि हम भी आकर लिसनर को ये बोल सकें कि भाई गाना बड़ा मजेदार था। तो बिल्कुल चला, अभी मेरी चॉइस पे आप ये सुने ट्रैक और वापस आके बताइएगा आपको ये ट्रैक कैसा लगा और लिसनर्स को ये ट्रैक कैसा लगा। लिसनर्स भी हमें जरूर बताएंगे। आप सुन रहे हैं हमें नई सुबह वेब रेडियो पर, शो महकती किताबों में मुझे कहते हैं सिद्रा, और मैं हूँ आरजे मोहम्मद तलहा। वेलकम बैक लिसनर्स। तो वापस आ चुके हैं इस ट्रैक के बाद, और लिसनर्स के साथ हमें तलहा बताएंगे। तलहा, आपको कैसा लगा ये ट्रैक, और मुझे बताएं आप क्या समझ रहे हैं इस ट्रैक को सुनने के बाद कि मेरी चॉइस कैसी है। जी आरजे सिद्दीरा, बिल्कुल चॉइस बहुत जबरदस्त है। मैंने भी गाना एंजॉय किया, हमारे लिसनर ने भी जरूर एंजॉय किया होगा। तला, जैसे कि हमारा एक फॉर्मेट रहा है, मैंने आपके पहले शो में भी सुना और आपने मुझे शो के स्टार्टिंग में भी बताया कि हमारा एक फॉर्मेट है जिसपे हम एक नॉवेल या एक बुक के बाद एक फूल का भी जिक्र करते हैं, खुशबू। यानी कि जैसे हमारे शो का नाम है महकती किताबें, जहाँ पे महक की बात हो तो फूलों की बात ना हो तो इनकम्प्लीट सा लगता है वो फॉर्मेट भी। तो आपको कौन सा फूल पसंद है? मुझे तो बहुत सारे, मुझे तो कोई भी फूल आप बात करें ना, इनफैक्ट हर फूल पसंद है। आपकी चॉइस क्या है? आपको कौन सा फूल पसंद है? मुझे भी फूल तो सारे ही पसंद हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जिनकी खुशबू जो है हमारे परफ्यूम्स या हमारे इतर में शामिल होती है। तो उसमें एक फूल है चमेली, वो मुझे खासा अच्छा लगता है एज अ इतर के तौर पे अगर यूज किया जाए तो। ठीक है, तो तलहा को चमेली का फूल पसंद है। तो लिसनर, तलहा ने हमें अपने शो में मौका दिया कि हम आपके साथ बात करें और आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो तलहा की पसंद के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे चमेली के फूल को। तो लिसनर्स, आप लोगों को कैसा लगता है ये फूल? मुझे तो बहुत 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 पसंद है ये फूल, और बहुत ही अच्छा लगता है फूल। पहला, ये आपको पता है इस फूल को रात की रानी भी कहा जाता है चमेली के फूल के साथ साथ, और ये फूल जो है रात में महक रहा हो इतना खूबसूरत लगता है। और इसके साथ हमारा फूल होता है दिन का राजा। जी जी बिल्कुल, ये नाम मैंने सुने तो हैं, लेकिन अच्छा मैं कंफ्यूज इन चीजों में हुआ करता था कि चमेली एक फूल है, रात की रानी एक अलग फूल है, और दिन का राजा एक अलग फूल है। आप बता देंगे ये एक ही फूल है? मैं बताती हूँ। तो रात की रानी बेसिकली चमेली के फूल को ही कहा जाता है। चमेली का फूल जिसे हम जैस्मीन भी कहते हैं। चमेली जो है पाकिस्तान का कौमी फूल भी, और भी मुल्कों में इसे बहुत अहमियत दी जाती है, शादी ब्याह के इवेंट्स में और बहुत सारे ओकेजन्स के ऊपर इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर हम बात करते हैं चमेली के फूल की हिस्ट्री की, तो इसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है, और इसे पहले के दौर में जो इस्तेमाल किया जाता था अमूमन मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इसको पीस के इसको शामिल किया जाता था डिफरेंट मेडिसिन में जो हमारे हमारे राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे। तो बहरहाल आज के दौर में इस फूल की बात की जाए, इस फूल से जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है ना, वो सॉफ्टनेस का आता है, क्योंकि ये फूल बहुत क्यूट और बहुत सॉफ्ट नेचर का ये फूल होता है, और इसको माइंड में रखते हुए आपके जहन में एक ख्याल आता है बहुत क्यूट है। और चमेली के फूल की बात की जा रही है तो तलहा, मैं आपको इसके साथ ही बताना चाहूंगी और अपने लिसनर्स से भी बताना चाहूंगी, चमेली के फूल का जो असल वतन कहा जाता है उससे मिडिल ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को कहा जाता है, जिसमें सर फहरिस्त जो है पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और चाइना है। इन ममालिक में चमेली का फूल बहुत ज्यादा मकबूलियत का हामिल है, और इन ममालिक में इस फूल का इस्तेमाल भी जरूरत से ज्यादा किया जा रहा होता है। और जब बात करें हम चाइना की और ईरान की, तो लिसनर्स आपको बताना चाहूंगी, चाइनीज पोइट्री और ईरानी पोइट्री यानी फारसी पोइट्री में चमेली के फूल को बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल है, क्योंकि ये फूल रिप्रेजेंट कर रहा होता है ब्यूटी को, खूबसूरती को, नेचर को, आपकी सॉफ्टनेस को, और हमारे शायर तो खूबसूरती को बयान करने में बहुत आगे आगे अव्वल है। तो थोड़ा सोचे शायरी चाइनीज में हो और उसमें चमेली का फूल, थोड़ा कैसा लगता होगा। बहरहाल ये भी अलग बात है, लेकिन जब हम फारसी की शायरी की बात करें तो हमारे सबसे
अच्छे शायर, सबसे बेहतरीन शायर, जिन्हें हम कहते हैं शायर मशरिक, अलावा इकबाल की बात ना की जाए तो ये बात बिल्कुल अधूरी सी लगेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा फारसी पे मवाद भी उनका, और उन्होंने अपनी शायरी में जितना चमेली का इस्तेमाल किया, शायरी किसी और फूल का इतना इस्तेमाल किया उन्होंने। लिसनर्स, चमेली के फूल के हवाले से हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और आप लोग भी हमें यकीनन अपनी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर सकते हैं, और हम आपको इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान का कौमी फूल है चमेली, और इस तरह से और भी ममालिक की पहचान भी है चमेली फूल। चमेली का फूल उसे मुनफरिद बनाते हैं उसके उस सफेद रंग की वजह से, क्योंकि चमेली का फूल अमन की अलामत भी है, और इस फूल की एक स्पेशलिटी, जैसे कि रात की रानी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसको रात की रानी कहने की एक स्पेसिफिक रीजन ये है क्योंकि ये फूल दिन में अपनी महक शो नहीं करता, खुशबू शो नहीं करता, और पता ही नहीं चलता कि उसकी खुशबू आ रही है। रात में तो वो खुशबू ही खुशबू कर देता है। बहरहाल रात की रानी की तो बात ही अलग है। और इस फूल से, जैसे कि तलहा ने वो बोला था कि मुझे इतर बहुत पसंद है इस चमेली के फूल का, तो इसकी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस तैयार की जाती हैं, जिसे हम लोग अमूमन रूम स्प्रे, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम्स और इतर के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हमारी सकाफत का भी एक बड़ा हिस्सा है चमेली का फूल, जिसे हर तकरीब में, मेरा नहीं ख्याल कि स्किप किया जाता होगा, हर तकरीब में ही इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है। शादी ब्याह का मौका हो या कोई भी ऐसी सेरेमनी हो जिसमें फूलों की जरूरत हो और चमेली का फूल ना हो, तो मेरा ख्याल से ये इवेंट जो होता होगा वो इनकम्प्लीट होता होगा, क्योंकि चमेली का फूल जो है अपनी यूनिकनेस की वजह से, अपनी सॉफ्टनेस की वजह से बहुत अच्छा फूल समझा जाता है, और एक मोहब्बत की अलामत भी है चमेली का फूल। और मैं समझती हूँ कि चमेली का फूल एटलीस्ट हमारे घरों में तो होना चाहिए, ताकि रात के वक्त इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आए और आपको पता चले कि आपके घर में एक महक रही है खुशबू, और रात की रानी है आपके पास। रानी तो कोई भी बहुत अच्छी लगती है, बहरहाल अगर रात की रानी की बात करें तो बहुत अलग बात है। तो तला, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, चाइनीज में चमेली के फूल की बात की जाए तो कैसा फील होता है एकदम चिंगमंगशू। आपका क्या ख्याल है, शायरी में किस तरह का लगता होगा चमेली का फूल? हाँ जी बिल्कुल आरजे सिद्रा, जैसे चाइनीज शायरी के अंदर चमेली का जिक्र चाहे पता नहीं किस तरह होता होगा, लेकिन खैर बहुत अच्छा लगता होगा। और जैसे आपने बात की कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल भी अपनी शायरी का जो है वो इसको हिस्सा बनाते रहे हैं। तो अच्छा, मुझे अल्लामा इकबाल की तो शायरी याद नहीं है, लेकिन एक शायरी जो कहीं मैंने सुनी थी, छोटा सा शेर था, चंबेली सी खुशबू खामोशी में बोल, मोहब्बत के जज्बे महक के तोल। तो लिसनर्स, अच्छा हम अपने लिसनर से ये भी चाहेंगे कि हमारे लिसनर जो है ना चंबेली पर जितने भी अशार हैं, अल्लामा इकबाल के अशार मिले या मजीद जो भी अशार हैं वो भी हमें कमेंट करके जो है ना वो ज़रूर सुनाएं, हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। इसी तरह एक नात का शेर मुझे याद आ रहा है जिसमें हम ये पढ़ते हैं, चंबेली फूल फूलों में, मोहम्मद है रसूलों में। तो बिल्कुल चंबेली जो है बहुत सारी शायरी में, बहुत सारी नज़मों में, हमद में, नात में भी शामिल की जाती है। तो आरजे सिद्रा, आप क्या कहती हैं और मजीद क्या इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रही हैं चमेली के हवाले से? चमेली के हवाले से तो मैं समझती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है इतनी बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे लिसनर्स के पास इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी जो लिसनर्स हमें शेयर करने वाले हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860072 पर। तो लिसनर्स हमें बताएंगे, लेकिन बस इतना सा कहना चाहूंगी, चमेली जो है हमारी सकाफत, हमारे दिलों और हमारी हमारे प्यार की ज़बान है, क्योंकि जब भी चमेली का फूल देखें तो आप लोग ठहर के जरूर सुने कि चमेली का फूल हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि उसकी महकती खुशबू हमें बता रही होती है कि कुछ तो स्पेशल है। एक खुशगवारगी का एहसास होता है कि बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है चमेली का फूल जहाँ पे मौजूद होता है। और चमेली के फूल के अलावा ओवरऑल किसी भी हम फ्लावर की बात करें तो तमाम ही फूल अपनी जगह कोई ना कोई अहमियत रखते हैं और कोई ना कोई स्पेशलिटी रखते हैं। और इसी तरह से जैसे कि पहले वाले शो में हमारे आरजेस ने डिस्कस किया, तो गुलाब के फूल को तो जैसे उसकी एक अहमियत है, इसी तरह चमेली के फूल की भी अपनी एक अहमियत है। हम मजीद किसी और फूल के हवाले से भी बात करेंगे। लिसनर्स भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं वो किस फूल के हवाले से जानना चाह रहे हैं और किस फूल के हवाले से हम उन्हें इन्फॉर्मेशन दें अपनी इस महकती किताबों में, ताकि वो अपनी किताबों में भी इस फूल को रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। चमेली का फूल अमूमन लोग बुक्स में भी रख रहे होते हैं, समवन्स निशानी। तो बहरहाल तरह बातें बहुत हो चुकी है, मेरे ख्याल से हमें एक खूबसूरत से ट्रैक की तरफ मूव ऑन करना चाहिए।
जी बिल्कुल। और बातें तो अगर हम करते जाएं तो बहुत लंबी होती जाएंगी और शो का वक्त हमारा जो है वो मुख्तसर से मुख्तसर होता जा रहा है। तो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक अच्छा सा और जबरदस्त सा गाना सुनते हैं, फिर वापस आते हैं और अपने शो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। तो कहीं मत जाएं, सुनते रहें नई सुबह वेब रेडियो। हम अभी आते हैं ब्रेक से वापस। वेलकम बैक लिसनर्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर महकती किताबों के साथ नई सुबह वेब रेडियो पर आरजे सिद्रा और आरजे तलहा मौजूद हैं। और हमारे शो का वक्त जो है वो बिल्कुल अपने इख्तिताम पर पहुंच गया है। तकरीबन घंटा हमारा पूरा होने वाला है और इस शो में आपने सुना एक नॉवेल का रिव्यू, शहर खता। मजीद भी अगर कोई नॉवेल आप लोग सुनना चाहते हैं, आप लोग जानना चाहते हैं उस नॉवेल के बारे में, या आप चाहते हैं कि हम अपने शो का हिस्सा बनाएं और फिर मजीद फिर आप हमें कमेंट करके बता रहे हो उसके बारे में कि आपको कैसा लगा ये नॉवेल, ताकि हमारे लिसनर्स भी जान सकें कि किताबें किताबें पढ़ना सुनना वैसे भी जो है ना बड़ा कोई इल्मी और अदबी अमल होता है। तो किताबों से अपनी दोस्ती बढ़ाएं। फिर साथ साथ हमारे शो का जो दूसरा सेगमेंट है, दूसरा हिस्सा है फूलों के बारे में इंफॉर्मेशन। तो किताबों का फूलों के साथ, जैसे आरजे सिद्रा ने बताया कि किताबों में जो है वो फूल भी रखे जाते हैं, तो बड़ा कोई खूबसूरत सा ये अंदाज होता है कि एक निशानी के तौर पे जो है वो फूल रखा जा रहा है किताब में। अच्छा, वैसे ये होता था कि पर्चा मोड़ लिया जाता था कि भाई ये निशानी हमने यहाँ तक पढ़ा है, लेकिन अगर फूल रखा हो उस जगह पर कि हमने इसके नॉवेल के इतने पेज पढ़ लिए हैं और आगे से हमने यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है, उसमें फूल रखा हो तो क्या ही खूबसूरत मजा आ जाएगा। बिल्कुल ये तरीक़ेकार आगे फिर मैं इसको ना कंटिन्यू करूंगा। मैं भी इसी तरह क्या करूंगा कि कोई किताब उसमें फूल रखूं। तो बिल्कुल तलहा भी अब करेंगे फूलों के साथ अपनी किताबों का इस्तेमाल। तलहा भी रखेंगे अपनी किताबों में फूल, और लिसनर्स आप भी देखिएगा कि अच्छा सा खूबसूरत सा अंदाज है, ये बहुत अच्छा लगता है बुक्स में फूल रखना। और लिसनर्स आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरे साथ ये शो कैसा लगा। आज का पहला शो है मेरा इस महकती किताबों में। तलहा और नई सुबह वेब रेडियो की टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ फिर से आने का और इस खूबसूरत से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शो का हिस्सा बनने का, और जिसमें हमने एक नॉवेल को डिस्कस किया और एक फूल के हवाले से। लिसनर्स आप मजीद किस नॉवेल को, किस फूल के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसे चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें, आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860072 पर। और आप हमें नई सुबह वेब रेडियो के फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, नई सुबह इंस्टीट्यूट पर। तो इसके अलावा आप हमें मजीद कुछ भी कहना चाहें, कुछ भी आपके दिल की बात तो आप हमें कहिए, हम आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि हम आपके ही लिए मौजूद हैं यहाँ पे। और आप ही का फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ही का फीडबैक हमें बताता है कि हमें मजीद क्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं। तो लिसनर्स बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच नई सुबह वेब रेडियो की टीम और तला, बहुत शुक्रिया आपका। और जाने से पहले एक खूबसूरत सी बात आपसे कहना चाहूंगी, जहाँ पे भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाए और कभी भी किसी को हर्ट नहीं करें, क्योंकि अगर आप किसी को हर्ट करेंगे एट द एंड आपको भी हर्ट होना है। अगर आप किसी को रुलाएंगे एट द एंड आपने भी रोना है। तो खुशियां बांटें, फूल बांटें, ताकि आपके हिस्से में भी खुशबू आए। कभी भी किसी के हिस्से में दुख ना बांटें, क्योंकि वापस आपको दुख ही मिलेगा। तो मेरी तरफ से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। बहुत खूबसूरत एंडिंग की आरजे सिद्रा ने। बिल्कुल, फूल बांटने से क्या होगा कि फूल अगर खत्म भी हो जाता है ना तो उसकी खुशबू कहीं ना कहीं रह जाती है। तो खुद को फूलों की तरह बनाएं ताकि हमारी खुशबू से हमारे जो पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं, उससे दूसरे लोग भी मुस्तफीद हो सके, उनको भी कुछ ना कुछ फायदा हासिल हो सके। लिसनर्स, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आरजे सिद्रा जो है वो अल्लाह हाफिज कर चुकी हैं, तो मैं भी आप लोगों से अब इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आप लोगों से मुलाकात होगी, शो महकती किताबों में, सिर्फ यही नई सुबह वेब रेडियो पर आपसे मुलाकात हो रही होगी। वक्त आप जानते हैं 9 से 10 बजे के दरमियान हमारा ये शो आता है और कमेंट करके आप अपनी राय से हमें आगाह कर रहे होंगे। तो सुनते रहिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं का तलबगार आरजे मोहम्मद तलहा आपसे चाहूंगा इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।